हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। दोस्तों, राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालयों में विभिन्न तौर पर गैर शैक्षणिक पद सृजित किए गए हैं। ठीक है, और इन सभी गैर शैक्षणिक पद यानी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी क्रिएट किया गया है और इस वैकेंसी के अगेंस्ट में एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया गया है झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा। नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये ऐसा पोस्ट है जो कि आपको एक जॉब सेटिस्फेक्शन देगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी जो पोस्ट हैं ये आपके लेवल 10 एंड अबव के पोस्ट हैं। बात करें जो ऊपर के 3 पद हैं, ये 3 पद के बारे में अभी वर्तमान में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग इन 3 पदों के लिए एलिजिबल नहीं हैं। जहाँ तक बात है एलिजिबिलिटी की, तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो पोस्ट है यहाँ पर आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं यदि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं। उन सभी टर्म्स एंड कंडीशन को आप फुलफिल करते हैं या फिर उसके योग्य होते हैं तो ज़रूर इस पोस्ट को आप अप्लाई करें, क्योंकि ये एक ऐसा पोस्ट है जो कि न केवल आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन देता है आपके वर्क जॉनर में, इसके अलावे आपको एक झारखंड में रहकर झारखंड के बच्चों के लिए बहुत सारे एरिया ऑफ वर्क हैं जहाँ पर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और नाम प्रसिद्धि कमा सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे एडवर्टीजमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस चीज़ को आप यहाँ पर सुन लें, समझ लें, ताकि आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले बात करते हैं किन किन जगहों पर आपकी पोस्टिंग होगी। तो सबसे पहले रांची यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी पलामू, कोल्हान यूनिवर्सिटी जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी और साथ में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद। इतने जगहों पर आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, अब बात करते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है पर बहुत कम भी नहीं है, क्योंकि इतने बड़े पद के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी अगर 7 है तो ये मानकर चले बहुत ही ठीक ठाक ही वैकेंसी है, बहुत कम भी नहीं बहुत ज़्यादा भी नहीं। अब बात करते हैं कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए क्या योग्यता है। तो सबसे पहले आप समझें कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री है विथ 55% तो आप एलिजिबल हैं। दूसरी बात, इसके साथ आपको एक चीज़ और एक्सपीरियंस के तौर पर ऐड करना होगा कि आप 5 साल का आपको सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस का मतलब हुआ, यदि आप सैलरी स्ट्रक्चर के तौर पर बात करें तो लेवल 6 एंड एबव को हम लोग सुपरवाइजरी कैडर के तौर पर जानते हैं। हालांकि कहीं पर लेवल 4 एंड 5 को भी सुपरवाइजरी कैडर के तौर पर दर्शाया जाता है, तो वो आपके रिस्पेक्टिव जो भी आप जहाँ पर भी काम करते होंगे वहाँ पर आप जानकारी ले लेंगे। इसके अतिरिक्त यदि अगर आपके पास ये सभी चीज़ें हैं और इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ठीक है, पब्लिक सेक्टर, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हायर लर्निंग एंड इन सभी जगहों पर, इन सभी संस्थानों पर यदि आप कार्यरत हैं, ठीक है, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये आपको लिखवा लेना है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर कि आप सुपरवाइजरी कैडर पर कार्यरत हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको लिखवा लेनी है, तो आपके जो एप्लीकेशन हैं वो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए आप किसी प्राइवेट कॉलेज पर हैं या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पर हैं, इंस्टीट्यूशन में कार्यरत हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी आप यदि सुपरवाइजरी कैडर का एक्सपीरियंस में आप लिखवा लेते हैं तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, है ना। बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में तो यहाँ पर तो क्लियर कट है कि लेवल 6 से एंड एबव से आपका सुपरवाइजरी पोस्ट क्रिएट किया जाता है। बैंकों की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में यदि आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर है, यानी बैंक पीओ अगर हैं आप तो फिर आप जो है सुपरवाइजरी कैडर में हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पर अगर पुटअप करेंगे तो आप एलिजिबल होंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में है या फिर पीएसयू में है, कोई ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में है, जैसे मान लीजिए ईएसआईसी हो गया, ईपीएफओ हो गया, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन, एलआईसी हो गया, तो ये सब जो है ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। कोई यूनिवर्सिटी में आप कार्यरत हैं या फिर कोई शैक्षणिक संस्थान में कार्यरत हैं, तो वहाँ पर भी आप इस प्रकार के सिर्फ और सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का ही यहाँ पर आप समझे कि ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये मायने रखता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप इस फॉर्म को कब से कब तक फिलअप कर सकते हैं और क्या गणना होगी। तो एज क्राइटेरिया देखिए, यहाँ पर एज क्राइटेरिया जो है वो एज क्राइटेरिया कुछ नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको बिलो 55 ईयर्स होना चाहिए, बिलो 55 ईयर्स। अब है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होगी। पहला है स्टेज 1 और दूसरा है स्टेज 2। स्टेज 1 में क्या होगा कि आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद एक प्रिलिमिनरी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है। और वो प्रिलिमिनरी मेरिट लिस्ट को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपसे ऑब्जेक्शन मांगा जाएगा। फिर ऑब्जेक्शन के बाद एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और वो रैंक कम रिजर्वेशन रोस्टर को फॉलो करते हुए बनाई जाएगी। इसके बाद आपको स्टेज 2 में यानी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। अब है कुल प्राप्तांक कितने हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यदि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है तो आप ये मान कर चले कि आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 100 हैं, तो ये 100 मार्क्स में आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स अचीव कर लेना है। इंटरव्यू में आपको 100 मार्क्स है, ठीक है, यानी कुल मिलाकर 200 अंकों का ये पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होगा। और इन 200 अंकों में आपको जितने ज़्यादा नंबर रहेंगे उतना ही ज़्यादा सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो कैलकुलेशन किस प्रकार से होगा, आप यहाँ पर एक फार्मूला क्रिएट किया गया है, वो आप देख सकते हैं। और इसका जो PDF है वो आप टेलीग्राम पर जाएं और इस टेलीग्राम पर आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक जस्ट इसके डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ झारखंड के कैंडिडेट जो हैं उनके लिए ही होगा। और इसके अतिरिक्त जो है ये कुछ नियम है और नियमावली है उससे संबंधित, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। परीक्षा शुल्क 600 है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड EWS कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी के लिए 150 रुपीज़ का चार्जेज है। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 3 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर 2023 तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम चालू रहेगा, जो कि शाम 5 बजे तक ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको 3 से 6 नवंबर तक एग्ज़ामिनेशन फ़ी आप जमा कर पाएंगे। और उसके बाद आप जो भी मुद्रित आवेदन पत्र है यानी प्रिंट आउट जो होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, उसको उपयुक्त कंडिका 10 में जो लिखित सभी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी को A4 साइज पेपर में स्टेपल करके या फिर उपयुक्त रूप से लिफाफा में इन्वेलप में बंद करके निबंधित डाक से, स्पीड पोस्ट से या हाथों हाथ आप 21 नवंबर 2023 तक कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन JPSC सर्कुलर रोड रांची के पते पर भेज दें, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर दिया भी है PDF में, आप PDF में ये चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे, हालांकि ये चीज़ें आपको मैं बता दिया हूँ। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उस एप्लीकेशन में अटैच करना है। तो सबसे पहले प्रिंटेड कॉपी आपका एग्जामिनेशन फ़ी रिसिप्ट का, उसके बाद है 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद MPhil की डिग्री है तो वो, PhD की डिग्री है तो भी, कास्ट सर्टिफिकेट है वो ज़रूरी है, लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल डिसेबल, अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो उसका सर्टिफिकेट। उसके बाद है OGPA या CGPA, ये जो ग्रेड पॉइंट्स होते हैं उसका कन्वर्जन डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना। 10th 12th इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सभी स्तर पर। उसके बाद है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है, जिसमें कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर या फिर नोटिफिकेशन दे सकते हैं, ज्वाइनिंग लेटर दे सकते हैं, ज्वाइनिंग एक्सेप्टेंस लेटर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे प्राइवेट या फिर PSU में ज्वाइनिंग एक्सेप्टेंस लेटर दिया जाता है तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें देनी है। उसके बाद है NOC यदि आप कहीं पर संस्थान में कार्यरत हैं, अभी वर्तमान में कार्यरत हैं, तो फिर आपको NOC भी देना होगा। उसके बाद है आधार का कॉपी, और इसके अलावा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपको लगता है कि एडवर्टीजमेंट के रेलिवेंट है, तो वो इन्फॉर्मेशन के तौर पर आप उस डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपकी जितनी भी क्वेरी है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सॉल्व हो गई होगी। और यदि इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेरी हो तो आप इमीडिएटली कमेंट करें कमेंट बॉक्स पर।
जितनी जल्दी हो सकेगा हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस सेशन को लाइक अवश्य करते जाएं। थैंक यू वेरी मच।